अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप अपना एक कंट्रोलर कस्टम कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कंट्रोल एन, न्यू फाइल। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। किस नाम से है, टेस्ट पेज। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कहाँ पे करना है, कंट्रोलर के अंदर मैंने सेव करना है। तो इसको मैं कह देता हूँ टेस्ट टेस्ट पेज डॉट पी एच पी। ठीक है, टेस्ट पेज के नाम से मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, वो किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। ये हमारा कंट्रोलर हो गया क्रिएट। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले मुझे लिखना है कि क्लास टेस्ट पेज एक्सटेंड्स सी आई कंट्रोलर। ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ। पब्लिक फंक्शन टेस्ट। ओके, और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ किसको करो, ये दिस लोड लोड करो आप व्यू को, और इसके अंदर मैं आर्गुमेंट दे देता हूँ टेस्ट पेज व्यू। ये पेज मुझे क्रिएट करना है टेस्ट पेज व्यू के नाम से। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एन किया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसके अंदर मुझे सेव करना है, इसके अंदर मुझे व्यू के अंदर सेव करना है। एप्लीकेशन में जाएं, व्यू। अच्छा, मुझे जो है टेस्ट पेज व्यू के अंदर जाके इसको हमने एक्सटेंशन देखनी है पीएचपी की। ये रही पीएचपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पेज बनाना है टेस्ट पेज व्यू डॉट पीएचपी के नाम से, और इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो है ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि हेडर के अंदर मैं कर देता हूँ इसको दिस इज टेस्ट पेज व्यू। ओके, ठीक है, ये हमारा पेज सेव हो गया, ये भी सेव हो गया हमारा। ओके, अच्छा, ये हमने एक कंट्रोलर बना लिया और ये हमारा व्यू का पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये क्या करना है, हमने इसके अंदर टैग नहीं लगाया, तो इसको पहले टैग लगा लेते हैं। PHP का टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और जो है इसमें भी ठीक है। अच्छा, चलो इसको फ़िलहाल टैग नहीं लगाते हैं, इसको जाके टेस्ट करते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। हमने इसको जाना सबसे पहले लोकल होस्ट CI इंडेक्स डॉट PHP पे वही जाना है डैश। अब हमारा कौन सा है, ये टेस्ट पेज का कंट्रोलर है हमारा। मैंने टेस्ट पेज के कंट्रोलर को कॉल की स्लैश, इसके अंदर मुझे फंक्शन कौन सा हमारा टेस्ट का फंक्शन। मैंने टेस्ट के फंक्शन को कॉल किया तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अच्छा, क्या मसला है हमारे कोड में, आई थिंक यहाँ पे तो टेस्ट पेज क्लास एक्सटेंड सही लिखा हुआ, मैंने ये भी सही लिखा हुआ है। क्या एरर है इसमें, एक मिनट, मुझे रैम चेक करना है अपनी। कंट्रोल पैनल, ओ ये बंद है ना,
सिस्टम मेरा बंद हो गया तो मैंने इसको ऑन नहीं किया, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं हम लोग क्रोम पे, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट CI index.php/test पेज। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इसके अंदर हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। टेस्ट पेज किस नाम से, हमारा टेस्ट के नाम से, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ टेस्ट पेज व्यू। ये कहाँ से हमारा आया, ये हमने यहाँ से लिखा, ये टेस्ट पेज व्यू के अंदर हमने एक पेज क्रिएट किया है टेस्ट पेज व्यू का नाम से, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये वहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इसको सपोज़ इंडेक्स कर देता हूँ तो फिर इसको मैं हटा देता हूँ, देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे आप इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स फंक्शन होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जब इस पेज को आप कॉल करेंगे तो ये कंट्रोलर को जब आप कॉल करेंगे तो ये डायरेक्टली उसको जाके रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन जो है वो इंडेक्स के अलावा कोई नाम है, जैसे हमारा ये टेस्ट के नाम से था, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये डायरेक्टली प्ले नहीं होगा, बल्कि इसको आपको स्लैश स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके फंक्शन का क्या नाम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फंक्शन का नाम लिखा टेस्ट, तो इसने डायरेक्टली जाके इसको कॉल कर लिया, तो ठीक है। तो आने वाले जो मेरे ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं इसके अंदर इन्हीं के डेटाबेस वगैरह बनाएंगे और मज़ीद मज़े के काम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।